करیم अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम कैसे अपने बच्चों को ज़िम्मेदार बनाएं, हम कैसे अपने बच्चों को वो स्किल्स सिखाएं जिनसे वो अपनी ज़िंदगी में ख़ुद तैरना और उड़ना सीख जाएं। कब तक हम उन्हें अपने पैरों के नीचे छुपा कर रखेंगे? कब तक हम यही सोचते रहेंगे अगर मैं ना हुई तो इनका क्या होगा? हमसे बेहतरीन ही होगा इंशाअल्लाह ताला। क्या हम नहीं देखते कि हमसे पहले जो जा चुके हैं उन्हें हमारी फ़िक्र थी और उन्हें अपनी फ़िक्र थी अगर हम ना हुए तो क्या होगा? लेकिन आज जो हो रहा है उनके जाने के बाद पहले से बेहतरीन हो रहा है। तो हमें अपने बच्चों को ख़ुद इस ज़िंदगी के समंदर में, इस खुली फ़ज़ा और ख़ला में अपने बाद अगर छोड़ना है तो कैसे? अपने बच्चों को ज़िम्मेदार बना जाएं अपनी ज़िंदगी में, उन्हें स्किल्स सिखा जाएं, उनके अंदर सॉफ्ट स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, लीडरशिप और प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब चीज़ें हमें उनके अंदर डालनी पड़ेंगी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में ये लिखा हुआ है, उसको सर्च करके आप देखिएगा, उसमें लिखा हुआ है आने वाले वक्त में दुनिया को क्रिएटिव थिंकर्स, प्रॉब्लम सॉल्वर्स और बेस्ट सॉफ्ट कम्युनिकेशन स्किलर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमें देखना है कि हमारे बच्चों की डिग्रियां ही इनके काम आएंगी या फिर इनकी स्किल्स भी इनके काम आएंगी। तो इनकी स्किल्स इनके काम आएंगी। बच्चों को कोई ज़िम्मेदारी देकर देखें, कम से कम 1000 रुपया देकर उनको देखें कि आपने इसको ऐसे ऐसे खर्च करना है और आप इसको कैसे खर्च करेंगे, ये मुझे 2 दिन में खर्च करके दिखाएं। उनके अंदर गुड लक स्किल्स तो डाली जाएं, उनके अंदर ये इम्प्रूव किया जाए कि स्किल्स को कैसे वो सामने लेकर आएंगे। आने वाली नस्लें हमसे ज़्यादा समझदार हैं, लेकिन उनकी समझदारी को हमें बचाना है। हमें जाने से पहले फ़िक्र करनी है तो उनके ईमान की करनी है और हमारे बाद वो किस तरह अपने हालात पे काबू पा सकते हैं। इस दुनिया में रहते हुए, अल्लाह की हदूद के अंदर रहते हुए वो कैसे कनात कर सकते हैं। तो पहली बात तो ये थी कि इनके अंदर स्किल्स को डेवलप किया जाए, प्रूफ किया जाए, इम्प्रूव किया जाए उनको, उनकी ज़ात को। और दूसरा ये कि चाहते हुए ना चाहते हुए भी जो माजी उनके अंदर है, जो माजी आपके अंदर है, जो ईगो आपके अंदर है, उसको ख़त्म करें, ख़ुद को हम्बल करें। हम्बल इंसान ही चलता है। दुनिया में ऐसे दरवाजे भी हैं जिनके अंदर बहुत सुराख है, ज़िंदगी के दरवाज़ों में बहुत सुराख है, कुछ सुराख ऊपर है, कुछ नीचे हैं। जो सुराख दीवारों में नीचे की तरफ है वहाँ झुककर ही चलना पड़ेगा। आज साइंस भी कहती है आपका नज़रिया ठीक नहीं है तो आप बीमार हैं। कहीं ना कहीं आपको अपना नज़रिया बदलना ही पड़ता है। हमें अपने घर की ज़िंदगी को कहीं ना कहीं रिन्यू करना पड़ता है। घर की ज़िंदगी को एक बेहतर माहौल की तरफ लाना पड़ता है, अपनी ईगो ख़त्म करके, अपने माजी से निकल कर, अपने बच्चों के सामने अपने हालात को, अपनी बातों को और अपने ताल्लुक़ को दुरुस्त करके बच्चों को दोस्त बनाएं। हमारे बच्चे ना मुजरिम हैं ना मुलजिम हैं, हमारे दिल हैं, हमारी मोहब्बत है, हमारी आंखों की ठंडक है, वो हमारी आंखें हैं जिनसे हम दुनिया देख रहे हैं। अल्लाह की रहमत ही तो है हम पर, अल्लाह का फ़ज़ल ही तो है, अल्लाह का फ़ज़ल ही तो मुड़ा हुआ है। पीछे मुड़कर देखें कितने लोग ऐसे हैं, हमारे कितने ऐसे दोस्त हैं जो आज कितनी नीचे की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और अल्लाह ने हमें कितना खूब बना दिया उनके सामने। तो अल्लाह ने कितनी चीज़ों पर पर्दे डाल दिए। तो औलाद के सामने उन्हें ज़िम्मेदार करके उन्हें आगे बढ़ना सिखाया जाए। नकली गुस्सा करें, उनको बात मनवाएं, लेकिन तरीके से, हम्बल तरीके से। और वैसे भी दुनिया का बेहतरीन जो एक वजीफ़ा है कि वो क्या है, कम्युनिकेशन रिलेशन। ना बोलकर भी औलाद को सिखाएं, उनके साथ बातें करें, उनके सवाल सुने, उनके जवाब सुने, उन्हें वक्त दें। बच्चों से अच्छी बातें करें। नसीहतों से हमारे बच्चे नहीं सीखने वाले। जी आप बताइए, बच्चे हमारे नहीं सीखेंगे, वो नसीहतों से नहीं सीखने वाले। दोस्त बनना पड़ेगा हमें। दोस्त इससे पहले कि उन्हें कोई बदतर दोस्त मिले, उसका कोई अच्छा बेहतरीन दोस्त आप खुद बन जाए अपनी औलाद का। सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह रात को उठा करते और खूब तहज्जुद में दुआएं किया करते, अपने छोटे बेटे के पास जानिमाज़ बिछाते और उसके बाद उसको देखते और कहते, ऐ मेरे बेटे मैं ये तेरे लिए खड़ा हुआ हूँ। और वो सूरह कहफ की आयत नंबर 82 पढ़ते, वकाना अबूहुमा सालिहा, क्योंकि वहाँ अल्लाह ताला कहते हैं कि उन बच्चों की मैंने इसलिए मदद की उस वक्त में, अपने ख़जानों और गैब से मदद की क्योंकि इनका बाप नेक था। तो वो कहते हैं ऐ मेरी औलाद मैं तेरे लिए पढ़ता हूँ। इसी तरह मोहम्मद बिन मकदर रहमुल्लाह अपने बेटे से कहा करते थे, अल्लाह की कसम मैं अपनी नमाज़ें सिर्फ तेरी वजह से लंबी कर देता हूँ, इसलिए
کہ تو بھلائی کرے، تیری بھلائی کے لیے میں اپنی نمازوں کو لمبا کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح اولاد کے لیے کہا کہ اس کو بہترین دعا اور ادب سکھا جاؤ۔ اولاد کو چاہیے والدین سے دعائیں لیا کریں۔ تو کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد بھی نماز پڑھے، ہدایت پر آ جائے، تو اولاد کو ہدایت میں کرنے کا بہترین وظیفہ یہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا تمہارے اندر ایک خوبی ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، تمہارے اندر حلم ہے، برداشت ہے، تو برداشت اللہ کو پسند ہے۔ نوح نے بھی اپنے بیٹے کے لیے خیر خواہی کی، یا بنیا، اے میرے بیٹے، اس کا مطلب ہوتا ہے بنیا پیارے بیٹے، آ جاؤ کشتی پر سوار ہو جاؤ، آج کے سمندر میں غرق ہو جاؤ گے۔ وہ چاہتے تھے یہ کافروں میں سے نہ ہو۔ تو ہدایت کی دعا خواہش ہے، لیکن پیغمبر کی محبت اور باپ کی محبت، یہ دو چیزیں آ گئی نا۔ تو اولاد کے حق میں کثرت سے دعائیں کیا کریں، ان کو حالات کے ساتھ اپنا ایمان اور زندگی کو بچانا سکھائیں۔ ہم نہیں بھی ہوں گے، ہماری جو سب سے بڑی پریشانی ہے نا، ہم نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ انشاءاللہ بہترین ہی ہوگا۔ بس انہیں سکھا جائیں، ان کے اندر وہ سکلز ڈال جائیں کہ ان کو معلوم ہو ہم نے حالات پر کیسے قابو پانا ہے، اللہ کی مدد سے، اللہ سے مانگتے ہوئے ہم نے کیسے حالات پہ قابو پانا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیے، انسان کی زندگی میں حالات کا اس کے اوپر قابو 20% ہوتا ہے، اور انسان کا حالات کے اوپر قابو 80% ہے، 80% ہے، لیکن ہم نے یہاں حالات کو 80% دے دیے ہیں، خود 20% ہو کے بیٹھ گئے۔ اولادوں کو یہ سکل سکھا کر جائیں کہ تم نے حالات کو موڑنا ہے، اور اللہ اسی کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتا ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ جزاک اللہ خیراً کثیرہ۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اولاد کے حق میں جو انبیاء نے دعائیں کی ہیں، جو سنت سے ثابت ہیں، اور وہ آپ کو دی جائیں، سکھائی جائیں، تو ضرور بتائیے۔ جزاک اللہ خیراً کثیرہ۔